3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, अभी 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। यदि संजय गांधी ने नसबंदी ऑपरेशन नहीं किया होता तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो गई होती। अरे शर्म आने की बात है। आप लोग तो जेल में थे, आपको पता नहीं, जो बाहर थे उनको पूछो। ऐसा नसबंदी ऑपरेशन एक डॉक्टर को 25-25 ऑपरेशन करने की ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब डॉक्टर भागते थे, किसका ऑपरेशन करूं? लोग भागते थे खेतों में, डॉक्टर भागते थे और आगे आगे व्यक्ति खेतों में छुप जाता था, डॉक्टर पीछे, कंपाउंडर पीछे, खेत में पकड़ के, वही नसबंदी। किसी को उठा करके जीप में डाला, वही नसबंदी। किसी को कोई कुंवारे की नसबंदी, किसी की शादी हुई 1 वर्ष हुआ उसकी नसबंदी, जबरन नसबंदी का यह अभियान छेड़ा गया। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, अभी 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। यदि संजय गांधी ने नसबंदी ऑपरेशन नहीं किया होता तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो गई होती। अरे शर्म आने की बात है। 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से जो मुख्यमंत्री बने वो लोकतंत्र के हथियारों का समर्थन कर रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। और यही नहीं, अरे उस नसबंदी की बात करते हो तो एक कानून क्यों नहीं करते भाई? समान कानून क्यों नहीं करते? सबके लिए समान कानून क्यों नहीं करते? 3 बार के थोड़ा विचार तो करो, क्या बोलना चाहिए इसके लिए विचार तो करना चाहिए ना। आप क्या बोलने जा रहे हो? नसबंदी कोई समाधान है? अरे नसबंदी जो करवाना चाहे उसको जागृत करो, उसकी इच्छा से करे, लेकिन समान कानून तो करो, सबके लिए लागू करो ना। हम लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हम लाना चाहते हैं। क्यों विरोध करते हो? क्यों तुष्टीकरण करते हो? ये भेदभाव की राजनीति नहीं चल सकती। इसके लिए मैं आपको जागृत करने के लिए आया हूं। लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, वो तो चाहते थे कि भाषण मत दो, लेकिन अब आया हूं तो थोड़ी बहुत तो सुन के जाओ। लेकिन सुन के केवल जाना नहीं है, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो कुछ भी यहां सुना ये गुणित अनुपात में जनता को बताइए, नई पीढ़ी को बताइए कि इस कांग्रेस ने कितने अपराध किए थे। 1942 में देश आजाद हो जाता, सुभाष चंद्र बोस के साथ घात किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ घात किया। अरे दीनदयाल जी की हत्या हुई, पता है ना आपको? जांच हुई क्या? पता ही नहीं चला। कहां से बोगी काट करके एक तरफ ले जाकर के डाल दी, मुगल सराय के अंदर रेलवे की बोगी डिब्बा एक तरफ यार्ड में ले जाकर के डाल दिया। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, कितनी सरकारें हमारी बर्खास्त की, पता है ना आपको? हमारी कई सरकारें, पहले 74 में गुजरात की सरकार बर्खास्त थी, जीत के क्या आ गए, फिर से भी जनसंघ जीत के आ गया, सरकार बना दी। अभी हमारे 1992 के अंदर आप सबको पता है 5 सरकारें बर्खास्त कर दी, राम जन्मभूमि वाला आंदोलन के बाद में बर्खास्त की। लोकतंत्र के हत्यारे कौन है?